हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का पहला अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो चलिए आप लोग, तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश प्रकाश का परावर्तन, और इसी में आप लिख सकते हो अपवर्तन। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, प्रकाश होता क्या है? तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश की सहायता लेते हैं, और प्रकाश की मौजूदगी में ही हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश आपके सामने एक प्रकार का माध्यम है, जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप भी है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। तो चलिए इसको लिख करके बताते हैं। तो यह एक माध्यम है। यह एक माध्यम है जिसकी 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 सहायता से जिसकी सहायता से किसी भी किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं देख सकते हैं। प्रकाश प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। यह एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकाश एक विद्युत 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 चुम्बकीय तरंग तरंग है, जिसकी गमन के लिए जिसकी गमन के लिए जिसकी गमन के लिए किसी किसी माध्यम
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश प्रकाश निम्न माध्यम निम्न माध्यम या अवस्था में में गमन करती है। जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया और आपका वैक्यूम हो गया। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य, गैस मतलब गैस और वैक्यूम मतलब निर्वात। वैक्यूम मीन्स निर्वात। तो ये तीनों माध्यम, चारों मतलब यहाँ पे ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी, गैस में भी और निर्वात में भी। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रकाश की प्रकाश की चाल वायु में। किसमें? वायु में। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें जल में तो जल में हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, हवा में या वायु में प्रकाश की चाल से ज्यादा होता है, लेकिन इसको लगभग हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानेंगे। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो हीरा में भी प्रकाश की चाल होगा। हीरा में जो कि आपका बनेगा 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल वायु में कितना होगा दोस्तों? मेरे शेर शेरनियों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होगा? 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन वायु और निर्वात में वायु और निर्वात में हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही याद रखते हैं। हीरा में प्रकाश की चाल 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही आपका पावर किलोमीटर में यही अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड होता, पावर आपका 10⁵ होता। 10⁵ कितना होता? 5 होता। यही अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड होता तो ये आपका पावर 10⁻10 होता। 10⁻10 होगा। याद रखिएगा, किलोमीटर में तो 5 होगा, मीटर में तो 8 होगा और सेंटीमीटर में तो 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश से संबंधित हम लोग कुछ देख लिए चाल। देखो, आप लोग जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। सूर्य से पृथ्वी की क्या? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये आपका मान लीजिए कि सूर्य है। अब इससे छोटा कौन है? हमारा नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा अर्थ है। ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपका 15 करोड़ है। कितना करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है। अब यहां से हम निकालना चाहते हैं कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितना है दोस्तों?
स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर में रहेगा तो 5, मीटर में रहेगा तो 8 और सेंटीमीटर में रहेगा तो 10। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। उसी प्रकार से यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं टेकन टाइम। क्या निकाल पाओगे? टाइम। टाइम कितना होगा? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3 × 10⁵ ये आपका हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। और नीचे आपका हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इसको जब हल करेंगे ऊपर तो चढ़ ही ना रहा है जी। सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से इस प्रकार से। तो यहां से 15 करोड़ किलोमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। आई हो गया 15 करोड़ डिवाइडेड बाई 3 पे 5 जीरो इसको ले सकते हैं। 3 पे 5 जीरो इतना सेकेंड। 15 करोड़ को लिख सकते हैं 15 × 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 3 पे 5 जीरो। 15 के 15 और 1 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देख लीजिए। और नीचे आपका हो जाएगा 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल होगा दोस्तों। 5 जीरो से 5 जीरो लपेट लीजिए। 3 × 5 = 15 होगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर 500 सेकेंड आ रहा है। अब 500 सेकेंड आपका हो जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। किसी किसी बुक में आपको देगा 16 सेकेंड। चलिए, तो यहां से हम लोग एक बात तो सीख गए। क्या सीखे हैं? बताइए आप लोग। कि सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक, पृथ्वी तक आने में, आने में लिया गया, लिया गया समय कितना है? समय बराबर 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। याद रखिएगा। प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को, वेग को सबसे पहले रोमर, रोमर नामक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने मापा। ठीक है। प्रकाश जो होती है, ऊपर की कक्षाओं में आप लोग पढ़िएगा, तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है
वो दोहरी होती है। कैसा होता है? दोहरी प्रकृति का। ड्यूअल नेचर इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश कुछ घटना को एक्सप्लेन करने के लिए प्रकाश जो है कुछ घटना को एक्सप्लेन करता है एक किस रूप में? खुद को कण के रूप में, कण समझ करके, मतलब कण के रूप में। और कुछ घटना को एक्सप्लेन करता है खुद को तरंग के रूप में बिहेव करके, तरंग के रूप में। तो जब प्रकाश अपनी घटनाओं को, प्रकाश से संबंधित घटने वाले घटनाओं को कण के रूप में मान करके अध्ययन कर रहा है, तो उस स्थिति में इस सिद्धांत को कहा जाता है कणिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कणिका सिद्धांत। और तरंग के रूप में मानिएगा तो इसका नाम हो जाता है तरंग सिद्धांत। क्या नाम होगा? एक का नाम कणिका सिद्धांत और एक का नाम तरंग सिद्धांत। फिर से समझिएगा, प्रकाश का जो नेचर है वो दोहरी प्रवृत्ति का प्रकृति का होती है, ड्यूअल नेचर है। कुछ घटना को कण के रूप में और कुछ घटना को तरंग के रूप में, मतलब प्रकाश को कुछ घटना में एक्सप्लेन करने के लिए प्रकाश का जो नेचर होना चाहिए वो कण के रूप में होना चाहिए, पार्टिकल के रूप में। और कुछ घटना को एक्सप्लेन करने के समय प्रकाश को वेव के रूप में होना चाहिए। ये आपको ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लिया गया समय जो है 8 मिनट 20 सेकेंड है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा। प्रकाश का जो नेचर है वो दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश प्रकाश दो रूप में यात्रा कर सकती है, एक में कण के रूप में और एक में आपका तरंग के रूप में। कण के रूप में रहेगा तो इसको कहेंगे कणिका सिद्धांत, और तरंग के रूप में रहेगा तो तरंग सिद्धांत। कणिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सर आइजक न्यूटन, और तरंग सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस। क्या नाम है? क्रिश्चियन हाइगेंस। चलिए पीछे भी आप लोग एक बार देख लीजिए। प्रकाश निम्न माध्यम में या निम्न अवस्था में गमन करती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तरंग में भी। प्रकाश की चाल जो होती है वो वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जल में 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, कांच में 2.0 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। हीरा में निकालिएगा तो 1.2 या 1.23 गुने 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश आगे की कक्षाओं में आपको अध्ययन करने के लिए मिलता है। प्रकाश जो होता है ना, ये प्रकाश जो आपका है एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है? ये आपको 12th क्लास में मिलता है पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से अगर ध्वनि की बात किया जाए तो ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि, ये आपका ये आपका अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य, अनु अनुदैर्घ्य। प्रकाश जो है से एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि आपको सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है, लेकिन सोल ये आपका कहाँ नहीं चलता है? तो ये आपका वैक्यूम वाले मीडियम में नहीं चलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये रहा प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखना है। इसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी आप नॉलेज के लिए इसको रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या देखेंगे? प्रकाश के प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत देख रहे हैं, प्रकाश के स्रोत। तो जिन वस्तु से क्या निकलता है? जिन वस्तुओं से जिन वस्तुओं से हमें हमें जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है प्राप्ति होती है, वह प्रकाश का क्या कहलाता है? वह प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाएगा दोस्तों? स्रोत। ये आपका
प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये आपका प्राकृतिक भी हो सकते हैं, और ये आपका मानव निर्मित भी हो सकते हैं। मानव निर्मित, मानव निर्मित जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम कृत्रिम, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। एक हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश की स्रोत, प्रकाश की स्रोत। एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश की स्रोत और एक हो गया मानव निर्मित, जिसको हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, इसको समझेंगे तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। सन हो गया, सन के अलावा और भी स्टार हैं, सन आपका एक स्टार है, ठीक है ना, सन स्टार, ईटीसी। मानव निर्मित में आपका हो गया मोबाइल का फ्लैश, मोबाइल फ्लैश, लालटेन, 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 बल्ब, 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 ट्यूबलाइट, 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 ईटीसी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वस्तु दो प्रकार के, एक आपका दीप्त, दीप्त वस्तु, और एक आपका अदीप्त वस्तु। क्या है? अदीप्त। इसको कहते हैं प्रकाशमान, प्रकाशमान वस्तु। क्या नाम है? प्रकाशमान। इसी को बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान वस्तु। एक आप की हो जाएगा आप प्रकाशमान, आप प्रकाशमान, और एक होगा इसी का नाम अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तु। जो वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, वह दीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे दीपक, फाइव की फ्लैश, बल्ब, एटीसी। आप ले सकते हैं यहां से जुगनू, जुगनू, इसका भी अपना प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तु में आपका हो जाएगा जो प्रकाश नहीं देते हैं, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे लकड़ी, पत्थर,
लोहा, ईटीसी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, प्रकाश के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। यह एक माध्यम है, यह एक क्या है, माध्यम है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को आप देख सकते हो। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी गमन या यात्रा करने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश आपका सॉलिड में भी यात्रा करेगा, लिक्विड में भी, गैस में भी, और वैक्यूम में भी। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम यहाँ पे मेंशन किया गया है। वायु में 3 × 10⁻, काहे जी हाला काहे कर रहे हैं, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड जल में। कांच में देख लीजिए 2.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसके अनुसार सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगा समय है वो आपका 500 सेकेंड है, जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड के बराबर होता है। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लिया गया समय 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसके पथ में कोई अवरोधक आ जाती है तो प्रकाश की किरणें वहां से वापस लौट जाती है। ये पानी द्रव की तरह नहीं है कि वो रास्ता बदल करके आगे बढ़ जाएगा। प्रकाश है तो वहां के बाद किरणें आपका वापस लौट जाती है और पीछे आपको शैडो बन जाता है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने बताया, मापा, मेजर किया। प्रकाश की नेचर जो है सो दोहरी नेचर का है, दुरंग नीति है। कण के रूप में कणिका सिद्धांत और तरंग के रूप में तरंग सिद्धांत। कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे हमारे सर आइजैक न्यूटन, और तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे क्रिश्चियन हाइगेंस। प्रकाश का स्रोत, जिन वस्तु से प्रकाश मिलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, स्टार, मोबाइल फ्लैश, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित का ही दूसरा नाम है कृत्रिम। दीप्त वस्तु, और यहाँ पे हमने देखा अदीप्त वस्तु। आज की सेवा यहीं पे रहेगा, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।